हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हम आपको एक साथ 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की जानकारी देने वाले हैं। जैसे आने वाले कई दिनों तक मैं उसे नहीं भूल सकता, उससे मिलना मेरा सौभाग्य था, वो इस काम के लायक नहीं था कि आप वहाँ जाने का कष्ट करेंगे, उसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठा लो। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए लेट्स लर्न। आने वाले कई सालों तक हम इस घटना को नहीं भूलेंगे। आने वाले कई महीनों तक मैं उसकी बहादुरी को नहीं भूलूंगा। आने वाले कई दिनों तक तुम इस धोखे को नहीं भूल सकते। इस तरह के सेंटेंसेस में हम आने वाले कई सालों, महीनों या दिनों तक ऐसा बोल रहे हैं, इसके लिए लिखा जाएगा फॉर मेनी ईयर्स, मंथ्स, डेज टू कम। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपको लिखना होगा फॉर मेनी, अगर साल है तो ईयर्स, महीने हैं तो मंथ्स और दिन है तो डेज। लास्ट में आपको लिखना होगा टू कम। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आने वाले कई सालों तक हम इस घटना को नहीं भूलेंगे। वी शैल नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट फॉर मेनी ईयर्स टू कम। आने वाले कई महीनों तक मैं उसकी बहादुरी को नहीं भूलूंगा। आई शैल नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी फॉर मेनी मंथ्स टू कम। आने वाले कई दिनों तक तुम इस धोखे को नहीं भूल सकते। यू कांट फॉरगेट दिस डिसेप्शन फॉर मेनी टू कम। आने वाले कई सालों तक सारा देश कोरोना को नहीं भूलेगा। द whole country will not forget कोरोना for many years to come. आने वाले कई महीनों तक मैं इस जश्न को नहीं भूल सकता। I can't forget this celebration for many years to come. तुम अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं हो। वह अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं है। वो तारीफ के लायक नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लायक या योग्य होना ऐसा बोल रहे हैं, इसके लिए लिखा जाएगा वर्थी ऑफ। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको लिखना होगा वर्थी ऑफ, इसके बाद जो मेन वर्ब होगा हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। आइए इसको एग्जांपल से और बेहतर से समझ लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं है। ही इज नॉट वर्थी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम उसके लायक नहीं हो। यू आर नॉट वर्थी ऑफ हर। वो तारीफ के लायक नहीं था। ही वॉज नॉट वर्थी ऑफ प्रेस। राम इस नौकरी के लायक है। राम इज वर्थी ऑफ दिस जॉब। तुम्हारा भाई मेरे दोस्ती के लायक था। योर ब्रदर वॉज वर्थी ऑफ माई फ्रेंडशिप। मोहन परीक्षा देने के लायक है। मोहन इज वर्थी ऑफ appearing एट द एग्जामिनेशन। क्या तुम वहां जाने का कष्ट करोगे? क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाने का कष्ट करोगे? क्या तुम उसकी बात सुनने का कष्ट करोगे? इस तरह के सेंटेंसेस में हम कष्ट करना ऐसा बोल रहे हैं, इसके लिए आप लिखेंगे वुड यू माइंड। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा वुड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखेंगे माइंड, इसके बाद जो मेन वर्ब होगी हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा।
आइए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। क्या आप वहां जाने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड गोइंग देयर? क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लाने का कष्ट करोगे? वुड यू माइंड ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? क्या तुम उसकी बात सुनने का कष्ट करोगे? वुड यू माइंड लिसनिंग टू हर? क्या राम यहाँ आने का कष्ट करेगा? वुड राम माइंड कमिंग हियर? क्या आप उससे बात करने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड टॉकिंग टू हिम? क्या आप सुबह जल्दी उठने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। तुमसे मिलना उसका सौभाग्य था। अच्छे नंबर पाना उसकी खुशनसीबी है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम सौभाग्य होना या खुशनसीबी होना ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा प्रिविलेज। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा इट, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद प्रिविलेज, टू, टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसके फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लिया जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से और बेहतर से समझ लेते हैं। तुमसे मिलना उसका सौभाग्य था। इट वॉज हिज प्रिविलेज टू मीट यू। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। इट इज माई प्रिविलेज टू टॉक टू यू। अच्छे मार्क्स पाना उसकी खुशनसीबी है। इट इज हर प्रिविलेज टू गेट गुड मार्क्स। सरकारी नौकरी पाना आप लोगों की खुशनसीबी थी। इट वॉज योर प्रिविलेज टू गेट गवर्नमेंट जॉब। आपसे प्यार करना मेरा सौभाग्य है। इट इज माई प्रिविलेज टू लव यू। गांव जाना हम लोगों का सौभाग्य है। इट इज आवर प्रिविलेज टू गो टू विलेज। अपने तजुर्बे का फायदा उठा लो। गर्मी की छुट्टी का फायदा उठा लो। उसकी ईमानदारी का फायदा उठा लो। इस तरह के सेंटेंसेस में हम फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए लिखना होगा मेक द मोस्ट ऑफ, जहां पर मेक मेन वर्ब है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आइए इसको एग्जांपल से और बेहतर से समझ लेते हैं। अपने तजुर्बे का फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। गर्मी की छुट्टी का फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ समर वेकेशन। उसकी ईमानदारी का फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ हिज ऑनेस्टी। इस ऑफर का फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर। उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठा लो। मेक द मोस्ट ऑफ हिज स्टूपिडिटी। उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ हिज हेल्पलेसनेस। मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। आने वाले कई दिनों तक मैं तुमको नहीं भूल सकता। तुम अपना काम करने के लायक नहीं थे। क्या वो मेरा काम करने का कष्ट करेगी? उस लड़की से शादी करना आपका सौभाग्य था। उसकी लाचारी का फायदा उठा लो। आई होप पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए
हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।